Hello guys, welcome to Legal Lens. In this video, we will understand three important topics which is very important for any examination and as well as for the understanding of Indian Evidence Act. So the topic are relevancy, admissibility and reliability. तो relevancy को हम एक एग्जांपल से समझते हैं. Like for example, take like A murdered B. नाउ दिस इज़ फैक्ट्स इन इशू. दिस इज़ इन इशू कि क्या ए ने बी का मर्डर किया. नाउ बिसाइड दिस देयर आर अदर फैक्ट्स लाइक ए ने बी गन खरीदा सी से. जब एट द इंसिडेंट ऑफ कॉजिंग डेथ ए के हाथ में गन था, ठीक है. ए जस्ट आफ्टर द इंसिडेंट रैन अवे. दिस वाज कंडक्ट. ए और बी के बीच में दुश्मनी था. दिस इज ऑल्सो फैक्ट. बी रोज उसी टाइम से उसी जगह से वापस आता था, अपने घर जाता था. दिस इज ऑल्सो फैक्ट. ए सेड दैट एट द डेट ऑफ इंसिडेंट उस समय ए वहाँ नहीं था. लाइक ही वॉज इन कोलकाता एंड द इंसिडेंट टुक प्लेस एट दिल्ली. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट. इसका डिफरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा दैट इज डिफरेंट थिंग, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट. तो ये इशू क्या है कि क्या ए ने बी को मारा, बट ए ने बी से सी से गन खरीदा. ए के हाथ में गन था. आफ्टर द इंसिडेंट ही रैन अवे. दिस इज ऑल्सो वन फैक्ट. ए से बी से दुश्मनी थी. दिस इज ऑल्सो वन फैक्ट. सो दिस ऑल फैक्ट्स व्हाट दे आर प्रूविंग एन फैक्ट इन इशू दैट ए कॉज्ड डेथ. तो प्रोसिक्यूशन यही प्रूव करता है, जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उसको प्रोसिक्यूशन प्रूव करता है, और रेलिवेंट फैक्ट मिलके एक फैक्ट्स इन इशू को प्रूव करते हैं. मतलब कि सारे फैक्ट्स मिलके एक ही चीज़ प्रूव करेगा कि ए ने बी को मारा है. तो दिस ऑल फैक्ट्स आर कॉल्ड रेलेवेंट फैक्ट. अब कैसे रेलेवेंट है ये आपको पहले 555 में बहुत सारा प्रोविजन, जैसे रेस गेस्ट हो गया, कंडक्ट हो गया, इफेक्ट्स हो गया, प्ली ऑफ एलिबाई हो गया, ठीक है, कन्फेशन हो गया. दिस आर ऑल फैक्ट्स, ठीक है. और ये फैक्ट्स मिलके फैक्ट्स इन इशू प्रूव करती है, और इस फैक्ट्स को रेलेवेंट फैक्ट कहते हैं, ठीक है, और इसको फैक्ट्स इन इशू कहते हैं, ठीक है. तो दिस ऑल पर्टिकुलर सराउंडिंग फैक्ट्स दैट प्रूव्स फैक्ट्स इन इशू. अब चलते हैं डेफिनेटली. रेलेवेंसी रेफर्स टू लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन फैक्ट्स. ए फैक्ट इज रेलेवेंट इफ इट हेल्प्स प्रूव और डिसप्रूव ए फैक्ट्स इन इशू. तो फैक्ट्स इन इशू क्या, ए ने बी को मारा है कि नहीं मारा. अब जैसे मैंने डिसप्रूव कैसे प्रूव होता है कि जैसे ए सेड दैट एट द डेट ऑफ इंसिडेंट ही वाज एट कोलकाता नॉट एट दिल्ली, ठीक है. तो दिस विल डिसप्रूव ए फैक्ट्स इन इशू. एंड व्हाट विल प्रूव दैट ए के पास गन था और किसी विटनेस ने ए को देखा है मारते हुए. तो दिस विल प्रूव एंड फैक्ट्स इन इशू क्या है, ए कॉज्ड बी डेथ, ठीक है. तो लॉजिकल कनेक्शन हो जाए. हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लीगल कनेक्शन. लीगल कनेक्शन इज डिफरेंट एंड लॉजिकल कनेक्शन इज डिफरेंट. तो लॉजिकली वो कनेक्ट हो फैक्ट्स इन इशू को, ठीक है. तो दैट इज रेलेवेंसी. वन रेलेवेंट फैक्ट्स आर एडमिसिबल. एक रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल होता है, बेसिक रूल. रेलेवेंसी इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी. जैसे मैंने बताया लॉजिक पे बेस्ड है पूरा. लॉजिकली ए के हाथ में गन था, ए से बी की दुश्मनी थी, उसने मारा होगा, विटनेस ने देखा, तो ए जस्ट आफ्टर इंसिडेंट ए भाग गया. तो दिस इज ऑल्सो फैक्ट्स विच आर लॉजिकली कनेक्टेड टू फैक्ट्स इन इशू. तो हियर इज इलस्ट्रेशन. ए इज एक्यूज्ड ऑफ डेथ. फैक्ट ए वाज फाउंड सेलिंग स्टोलन गुड्स. ए एक्यूज्ड है थेफ्ट का, और एक फैक्ट ये है कि ए वाज फाउंड सेलिंग स्टोलन गुड्स. तो दिस इज वेरी रेलेवेंट कि ए ने ही क्राइम किया है. तो दिस रेलेवेंट बिकॉज इट कनेक्ट्स ए टू द क्राइम, ठीक है. नाउ कम टू एडमिसिबिलिटी. एडमिसिबिलिटी क्या होता है कि इन रेलेवेंसी वी हैव ए लॉजिकल कनेक्शन, बट इन एडमिसिबिलिटी वी हैव ए लीगल कनेक्शन. अब लीगल कनेक्शन कैसे मैं बता रहा हूँ. कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, ठीक है. दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 125-26 ऑफ एविडेंस एक्ट, ठीक है. नाउ दिस इज रेलेवेंट फैक्ट. अब द क्वेश्चन इज कि वेदर सच फैक्ट्स आर ऑल्सो एडमिसिबल. क्या एडमिसिबल भी होता है. एडमिसिबल मतलब ये होता है कि लीगली उस फैक्ट्स को हम एविडेंस मानेंगे कि नहीं मानेंगे. उससे हम प्रूव, उस पर्टिकुलर फैक्ट से क्या दोषी प्रूव होता है बंदा, एविडेंस उसको कंसिडर किया जाएगा नहीं किया जाएगा. तो एडमिसिबिलिटी टॉक्स आउट लीगली पर्टिकुलर फैक्ट्स कैन बी टेकन और कैन बी टर्म्ड एज एन एविडेंस अगेंस्ट एनी क्राइम और नॉट, अगेंस्ट एन एक्यूज्ड और नॉट. सो हियर नाउ कम टू एडमिसिबिलिटी. तो जज के पास तुम फैक्ट्स लाए, तो जज पूछेगा कि हाउ दिस पर्टिकुलर फैक्ट इफ इट इज एडमिटेड एंड हाउ इट इज रेलेवेंट टू योर केस. जज पूछता है. एंड इफ द पर्टिकुलर, अब जैसे कि एक कन्फेशन हो गया, एक होता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन, कि जैसे उसमें लॉयर आते हैं, वाइफ्स, हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं, और बहुत सारे प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है. तो उन सब फैक्ट्स को आप
कोर्ट में ऑल्दो इट विल बी रेलेवेंट बट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रेलेवेंट फैक्ट, क्योंकि लॉ ही उसको बार करता है। अच्छा, कन्फेशन क्यों बार करता है? कन्फेशन इसलिए बार करता है कि इट इज़ वेरी ईजिली कोई भी एक लेमन भी समझ सकता है कि अगर पुलिस के पास अगर आप जाते हो तो पुलिस ज़बरदस्ती भी मार के पीट के कैसे भी आपसे कन्फेशन निकाल देगा, ठीक है। तो ये बहुत एक मतलब ये लॉजिकली अगर आप देखो तो इट इज़ इलीगल, इसीलिए इसको कोर्ट ने ये बोला है कि कन्फेशन को रेलेवेंट फैक्ट में डाला है, क्योंकि सेक्शन 27 भी कन्फेशन है बट उसका वो डिफरेंट कंसेप्ट है, बट 27 में रेलेवेंट होता है। पर कोर्ट ने बोला कि अगर पुलिस को दे रहे हो आप, ठीक है, कस्टडी में दे रहे हो तो दैट विल बी नॉट रेलेवेंट, क्योंकि एक प्रिजम्पशन है कि पुलिस वाला जबरदस्ती भी आपसे कन्फेशन रिकॉर्ड करा सकता है, ठीक है। तो लॉ सेज कि इट सच फैक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट विल नॉट बी एडमिसिबल। तो अकॉर्डिंग टू लॉ इट इज लीगली वो अलाउ नहीं है, एंड वेदर फैक्ट्स कैन बी लीगली प्रेजेंटेड इन कोर्ट, ठीक है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है? 141 जज देखता है कि जज डिसाइड एडमिसिबिलिटी, जज आप रेलेवेंट फैक्ट लाओगे, जज डिसाइड करेगा वेदर दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज एडमिसिबल और नॉट, एंड इफ इट इज एडमिसिबल कैसे एडमिसिबल है। पहले 136 था, नाउ इट इज गिवन अंडर 141। ऑल एडमिसिबल एविडेंस मस्ट बी रेलेवेंट। बहुत क्लियर है कि ऑल जितना भी, क्योंकि लीगली वो सही है, तो ये कह रहा है कि ऑल एडमिसिबल एविडेंस मस्ट बी रेलेवेंट बट सम रेलेवेंट फैक्ट्स आर एक्सक्लूडेड वालो, जैसे कन्फेशन टू पुलिस एंड प्रिविलेज कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने बताया आपको। ए कन्फेशन टू पुलिस रेलेवेंट बट इनएडमिसिबल बार अंडर कन्फेशन रूल। हाँ, यही रीजन यही है कि पुलिस विल फोर्स यू टू गिव इन कन्फेशन इफ इट इज अलाउड, विल फोर्स यू, इसीलिए इसको बार कर रखा है। अब कुछ सर्कमस्टांसेस में पुलिस के सामने कन्फेशन देते तो अलाउ करता है, जैसे कि अगर आपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करा लिया, ठीक है, या आपने 27 में आपने कोई बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे, जैसे कि अभी रिसेंटली दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें लड़के ने लड़की को, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको काट के फ्रिज में डाल दिया था। तो वो जहाँ जहाँ बॉडी फेंका है उसको, उसने पुलिस के सामने बोला कि मैंने यहाँ फेंका है, वहाँ फेंका है, या उसने बोला था मैंने यहाँ से वेपन्स लिए थे, तो पुलिस अपने साथ लेके जाती है, ठीक है, और वो उस पर्टिकुलर जगह को जहाँ उसने फेंका वहाँ मार्क करती है कि वो जो एक्यूज है वो दिखाता है कि मैंने यहाँ फेंका था, और वहाँ से अगर पुलिस रिकवर कर लेती है दैट कन्फेशन विल बी एडमिसिबल सेक्शन 27 में। तो कुछ सर्कमस्टांसेस में होते हैं, पर 27, 25 और 26 तो स्पेशली बार करते हैं, नहीं सब सच कन्फेशन पे पुलिस ऑफिसर इन कस्टडी एंड बिफोर पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल। क्यों इनएडमिसिबल? बिकॉज लॉ सेज कि इट विल बी इनएडमिसिबल। अब 25 और 26 देखिए तो क्लियरली बोलता है इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो दिस डिफाइंस एडमिसिबिलिटी। नाउ क्वेश्चन इज एज टू बी व्हाट इज रिलायबल। तो रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी होता है कि आप उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एविडेंस पे आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, जज कितना विश्वास कर सकता है। अब इसका बहुत बहुत ईजी एग्जांपल है इंटरेस्टेड विटनेस, या जैसे कि कोई ए और बी का मर्डर हुआ, ए का रिश्तेदार ही या बी का रिश्तेदार, क्योंकि बी डिजीज है तो बी का रिश्तेदार विटनेस बनता है, फेवर में देता है प्रोसिक्यूशन के, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि इंटरेस्टेड विटनेस है। नाउ क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू क्रेडिबिलिटी और ट्रुथफुलनेस, कि क्या वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो इट इज़ फॉर द जजेस टू डिसाइड कि ट्रस्ट वर्दी ये बंदा है कि नहीं। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। अब कैसे जज देखता है कि आपने 161 के बयान में कुछ और बोला, 164 के बयान में कुछ और बोला, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि क्रॉस में ना आपसे क्वेश्चन टू टेस्ट वेरिसिटी पूछते हैं, इम्पीचिंग क्रेडिट इम्पीच करते हैं, जैसे कि आपने कुछ जवाब दिया, आपने पैसे लिए हैं, आपका रिश्तेदार है, ऐसे वकील आप पूछते हैं क्रॉस के समय। और जजेस के पावर भी होते हैं 168 में, बेसिकली जज की इनहेरिट पावर, जज कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी मंगवा सकता है आपके पास एविडेंस देने के लिए। तो एक तरह से जजेस को इनहेरिट पावर होता है 168 में, ये नहीं कि बस वकील ही बोलेंगे, जज साहब के पास पावर होता है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मंगवा सकते हैं रिकॉर्ड पे एविडेंस के लिए। और तो इस तरह से अब नाउ रिलायबिलिटी मैं आपको बता रहा था, 161 के बयान में कुछ बोला और बोला, 64 के बयान 164 के बयान में कुछ और बोला। नाउ दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन है तो जज साहब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे और विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या ये बंदा सही बोल सकता है, कितना क्रेडिबल है, कितना ट्रस्टवर्दी है बंदा, कितना इसके एविडेंस पे, इसके स्टेटमेंट पे हम विश्वास कर सकते हैं। तो रिलायबिलिटी रेफर्स टू क्रेडिबिलिटी एंड ट्रूथवर्थनेस ऑफ द एविडेंस। स्टैट्यूटरी प्रोविजन आपको बता दिया, सेम प्रोविजन एग्जिस्टेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट कि इवन इफ एविडेंस इज रेलेवेंट एंड एडमिसिबल इट मस्ट स्टिल बी रिलायबल टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है। मतलब रेलेवेंट भी है, एडमिसिबल भी है, ठीक है, बट इट मस्ट स्टिल बी रिलायबल टू बी एक्सेप्टेड। अब जैसे कि इसका मैंने जैसे विटनेस चेंजेस स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम, अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इंटरेस्टेड विटनेस है, ठीक है। इंटरेस्टेड विटनेस कौन है? रिलेटिव्स होते हैं बेसिकली। तो इंटरेस्टेड विटनेस है, ये स्टेटमेंट तो दे ही सकता है, दिस इज रेलेवेंट, अलाउ है, कानून के रूप में अलाउ है। एडमिसिबल है क्योंकि लॉ इज अलाउड कि आप कोई भी विटनेस दे सकता है, इंटरेस्टेड हो, कोई भी हो, तो अब विटनेस तो दे ही सकता है, वो चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, कोई भी इस विटनेस बन सकता है। नाउ
अब रेलेवेंट भी है, एडमिसिबल भी है कानून के रूप में। नाउ क्वेश्चन इज विथ टू रिलायबिलिटी, क्या इस पर विश्वास कर सकते हैं? तो कोर्ट क्या अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है, कोर्ट देखता है आपने कितना कॉन्ट्रडिक्शंस किए हैं इसमें, उसके बेसिस पे डिसाइड करता है। विटनेस चेंजेस स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम, एडमिसिबल बट अनरिलायबल, ठीक है, मल्टीपल टाइम उन्होंने चेंज किया, एडमिसिबल है बट अनरिलायबल, सो कोर्ट में रिजेक्टेड, ठीक है, आपने बहुत बार चेंज किए। तो एडमिसिबल तो है कि आप दे सकते हैं, कानून के रूप में भी आप दे सकते हैं, कानूनी रूप में अकॉर्डिंग टू रूल्स, लीगल रूल्स, बट अनरिलायबल है। क्यों अनरिलायबल है? क्योंकि आपने बहुत बार मल्टीपल चेंजेस कर दिए हैं। तो कोर्ट रिकॉर्ड कर लेता है, बट कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड रहता है, आपको उतना वेटेज नहीं देगा आपके एविडेंस पे। तो की डिफरेंस टॉक्स फॉर लीगल लॉजिकल कनेक्शन एंड एडमिसिव टॉक फॉर लीगल परमिसिबिलिटी, कितना परमिशन है लॉ के इन द आइज ऑफ लॉ, वेदर इट इज परमिसिबल और नॉट। स्ट्रिक्ट लॉ को देखा जाता है। रिलायबिलिटी टॉक्स अबाउट ट्रूथफुलनेस एंड टॉक्स अबाउट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। नाउ फ्लो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स लाइक व्हाट इज इट रेलेवेंट, एडमिसिबल, इज इट रिलायबल। तो बेसिकली अगर आपको याद करना है तो क्विक पॉइंट्स ये, रेलेवेंसी टॉक्स अबाउट कनेक्शन, कनेक्शन क्या है, फैक्ट्स इन इशू से क्या कनेक्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव टॉक्स अबाउट परमिशन, कि क्या कानून के रूप में परमिसिबल है। एंड रिलायबिलिटी टॉक्स अबाउट ट्रस्ट। अब चलते हैं मेन पेज पे यहाँ समझने के लिए। रेलेवेंसी इज अ लॉजिकल कनेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल परमिशन एंड रिलायबिलिटी ट्रूथवर्दीनेस। It is connected to the facts in issue. Motive for crime is a relevant fact. It is allowed, but court is by law in court. Police confession inadmissible. Unreliable witness testimony. ठीक है। कोर डिफरेंसेस एग्जाम टेबल के लिए, कनेक्शन, अलाउड, तत्व, ये बस फॉर क्विक रिवीजन आप याद रखिएगा। सो दिस इज द प्रॉपर कंसेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।